गुड आफ्टरनून गाइस। आज अपन देखते हैं जो वर्चुअल वर्कडन पढ़ा अपन ने उसकी बेस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसी बनती है और किस तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो वर्चुअल वर्कडन का जो प्रिंसिपल का इम्प्लीमेंट्स करते हुए अपनी फोर्स एनालिसिस करते हैं वह किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ फर्स्ट। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स Q, फाइंड द फोर्स Q, फाइंड द फोर्स Q if system is in equilibrium at given position under the load, ठीक है, of P 50 न्यूटन। तो इस सिस्टम में P लोड लग रहा है और अपने को Q फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है which is shown in figure। फिर क्या दिया इसमें, बोथ बार आइडेंटिकल एंड वेटलेस, ये जो दोनों बार हैं ये एक जैसी हैं, ठीक है, और वेटलेस है। फिर इसमें क्या दिया है, वेयर द लेंथ ऑफ बार इज 10 मीटर एंड एंगल इज 30 डिग्री। तो जो उसमें थीटा दिया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है और इसकी जो लेंथ है, ये वाली दोनों की जो लेंथ है वह 10 मीटर दी है, आइडेंटिकल है, दोनों की लेंथ समान होगी। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे P फोर्स लग रहा है, पॉइंट D पर P फोर्स लग रहा है और अपन को कैलकुलेट करना है C पर Q फोर्स। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं Q फोर्स नहीं लगाऊं और ये बार है, ये बार है, तो इस पे अगर Q फोर्स लगेगा तो एक टाइम ऐसी कंडीशन आएगी, ये ऐसे हो जाएगी और ये जो रोलर है तो ये इधर इस साइड मूव करने लग जाएगा। ये रोलर है, इस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, ठीक है, और ये अपना जो फिक्स पॉइंट है ये मूव नहीं करेगा। जब ये डाउनवर्ड आएगा देन ये लेफ्ट राइटवर्ड जाएगा। तो कहने का मतलब जब ये फोर्स 50 न्यूटन लगा है तो कितने फोर्स की जरूरत रहेगी जो इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन करे, इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन करे। ठीक है, तो अपन कैलकुलेट करते हैं Q। ठीक है, तो अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम, इसके लिए देखो अपन ने वर्चुअल वर्कडन मेथड क्यों चुना, क्योंकि यहाँ देखो पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। अब ये इतना इसके लिए इजी क्यों रहता है वो देखिए। इसको अपन फोर्स मेथड से भी कर सकते हैं, जो जॉइंट्स मेथड है अपना उससे भी कर सकते हैं और मेथड ऑफ सेक्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी उसके लिए अपने को क्या है, जॉइंट ही करेगा। उसके लिए अगर मेथड ऑफ सेक्शन चाहिए तो उसके लिए 3 मेंबर से ज़्यादा हो तो मेथड ऑफ सेक्शन यूज में आएगा। अगर आप जॉइंट से करते हैं तो आपको हर एक पॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना पड़ता है, हर एक पॉइंट का और इसका एफबीडी ड्रॉ करना पड़ता है, तो वो कंपैरेटिवली बहुत लेंथी पड़ जाता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको वर्चुअल वर्कडन की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए, अब इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊँ तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा B, अब देखिए इसको मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब अपने को यहाँ देखना है कि जो ये P डाउनवर्ड लग रहा है, जो P डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर Q नहीं है, P डाउनवर्ड लगेगा तो ये जो रोलर सपोर्ट है ये राइट साइड मूव करेगा। तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, B पॉइंट नीचे आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, कुछ इस प्रकार बनेगी। अगर ये P एक्टिंग कर रहा है, यहाँ पे B पे P एक्टिंग कर रहा है, जब ये इसको डाउनवर्ड इसको मूव करेगा तो इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये आगे की तरफ चला जाएगा, ये आगे की तरफ चला जाएगा। तो इसकी इस पोजीशन से कुछ पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसको मैंने नाम दिया B डैश, इसको मैंने नाम दिया B डैश या B। ये B की पोजीशन में आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और C की पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें अपने कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे कि जैसे अपन ने इसको थोड़ा इजी बना दिया, उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका एक जो ओरिजिन है वो फिक्स करते हैं। जनरली ओरिजिन अपन जो लेते हैं, अब इसके देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रिंसिपल है वो अपने क्या कहता है, dw = F1 ×
dx1 या ds1 प्लस f2 ds2 एंड सो ऑन। ये कहता है अपना प्रिंसिपल। यहाँ पे अपने को फोर्स तो दी है, अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इसका डिस्प्लेसमेंट करना है, जिसको अपन क्या कहेंगे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए अपने को उसके जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये लोड लग रहा है, उसके जो पॉइंट्स हैं उसके अपने को कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। अब कोऑर्डिनेट लेने के लिए एक ओरिजिन फिक्स करना पड़ेगा, एक ओरिजिन फिक्स करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले अपने को ओरिजिन फिक्स करना है, तो ओरिजिन फिक्स कहाँ करेंगे, देखिए ये बी पॉइंट है, ये मूव कर रहा है, नीचे आ रहा है डाउनवर्ड, तो ये मूव कर रहा है तो इसको तो नहीं ले सकते। सी पॉइंट देखिए, ये यहाँ से इसकी पोजीशन यहाँ गई, तो इसको भी नहीं ले सकते। ये देखिए इन दोनों, इस फोर्स का और इस फोर्स का, इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अपना जो ओरिजिन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक जनरली अपन जो फिक्स पॉइंट होता है उसको ओरिजिन कंसीडर करते हैं। फिर भी अपने को सेटिस्फेक्शन के लिए यह कंडीशन देखनी है कि अलग अलग फोर्स के जो इफेक्ट पड़ रहे हैं उस पर फिक्स पॉइंट्स पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, कौन फोर्स का नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ अपना ओरिजिन हो जाएगा। तो इसको मैं ओरिजिन सेलेक्ट करता हूँ, देख सकता हूँ एडमिशन ब्लॉक 15 मिनट क्लास में, ये अपना एक्स एक्सिस वो ये पता नहीं, ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सीधी सी बात है 0 0 होंगे, क्या होंगे 0 0 होंगे। और ये बी है तो मैं इसकी कोऑर्डिनेट क्या मान रहा हूँ, एक्स बी वाई बी। और ये सी है तो इसके मैं कोऑर्डिनेट क्या मान रहा हूँ, एक्स सी वाई सी, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट तो अपन ने लिख दिए, अब अपन को कोऑर्डिनेट इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आप, जब भी डाउनवर्ड आया तो इसने इस पे क्या इफेक्ट करेगी, इसकी पोजीशन ये आ गई, इसकी पोजीशन ये आ गई। तो कहने का मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ, ds1 ये हुआ, या फिर ये कह दो ये डाउनवर्ड नीचे गया, वाई एक्सिस में नीचे गया है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ dy भी। ये कौन से एक्सिस पे नीचे गया है, वाई एक्सिस पे नीचे जा रहा है डाउनवर्ड, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डिफ्लेक्शन ऑफ वाई भी। ये कितना डिस्प्लेसमेंट है। इसी प्रकार अगर अपन देखें ये सी है और ये, तो ये क्या हो जाएगा dxc, यही तो ये इतना तो इसमें आया है वो डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं, और ये अपने को फाइंड आउट करना है कि इस Q की वैल्यू कितनी हो जो इस P जो फोर्स लग रहा है उसको या इसके बराबर इसको अपोज करे, और इसकी कितनी कितनी वैल्यू हो जो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन करे, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, पॉइंट B पे y डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ इन दोनों में से कौन सा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, फोर्स B पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है। डाउनवर्ड में कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, तो अपन कौन से कंसीडर करेंगे, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, x एक्सिस में है, x एक्सिस में है, तो यहाँ पे कौन से अपन कंसीडर करेंगे, xc, जो x डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट है वह सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने को एक तो ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, और एक अपने को लेंथ चाहिए ये लेंथ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे थीटा बन रहा है 90 डिग्री, थीटा 90 इसके मिड में है, ठीक है। तो ये थीटा है, ये 90, और इसके साथ थीटा किसके साथ बन रहा है, इस लाइन के साथ, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, L cos थीटा, L cos थीटा, L cos थीटा हो गया, जिसको मैं y भी बोल रहा हूँ। और ये क्या हो गया, अब देखो ये L cos थीटा हो गया, ये L sin थीटा, L sin थीटा। सिमिलरली यहाँ भी ट्रायंगल सेम है, तो ये भी L sin थीटा, ये भी L sin थीटा। ये थीटा यहाँ है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा,
ठीक है। और जब थीटा इसके साथ बन रहा है तो ये cos थीटा, तो ये क्या हो गया, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, L sin थीटा। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपने को कोऑर्डिनेट तो मिल गए इसके, अब अपने को कोऑर्डिनेट तो मिल गए, तो YB की वैल्यू मिली अपने को, YB की वैल्यू क्या मिली, L cos थीटा, और XC की वैल्यू क्या मिली, XC कौन सा ये है, XC की क्या मिली, L sin थीटा, L sin थीटा, 2L sin थीटा, 2L sin थीटा, ये दोनों वैल्यू मिली। और इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो अपना रिफ्लेक्शन होगा, जो ये होगा, उसको क्या करेंगे, एक टाइम अपन डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप आप देखिए, इसको अपन ने फोर्स रिलेशन करने के लिए ऐसे दिखा दिया। फिर मैंने क्या किया, इसका एक ओरिजिन सेलेक्ट किया जो जनरली अपना फिक्स पॉइंट ही होता है, फिर भी कंडीशन चेक करते हैं कि वह कहीं मूव तो नहीं हो रहा, वो किया। उसके बाद अपन ने क्या किया, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहे हैं उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अपन ने पता किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए के कोऑर्डिनेट पे 0, ये अपन ने ओरिजिन माना है, ये अपन ने ओरिजिन माना है, तो इसके 0। अब पॉइंट बी है, उसमें मैंने माना कि एक्स बी है और वाई के कोऑर्डिनेट है, और सी के मैंने क्या माने, एक्स सी है और वाई सी है। क्योंकि इसका नेचर क्या है, एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो अपन ने एक्सिस को कंसीडर किया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, दैट्स व्हाई वी सिलेक्टेड एक्स सी। और इस फोर्स का जो नेचर है वो डाउनवर्ड है, वर्टिकल एक्सिस में, तो अपन ने इसका वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो सिलेक्ट किए। जब उसको अपन ने निकाल के देखा तो वाई बी की वैल्यू मेरे पास आई एल cos थीटा, वाई बी की वैल्यू आई एल cos थीटा, और इसकी वैल्यू है, मैं बड़ा लिख देता हूं, वाई बी इक्वल टू एल cos थीटा, एक्स सी इक्वल टू 2L sin थीटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट वॉट इक्वेशन। जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखूंगा, dy c इक्वल टू L का L माइनस साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा, dxc इक्वल टू 2L cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा। ठीक है। सबसे पहले अपन ने इसके कोऑर्डिनेट निकाले फोर्स के, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्या था, dw इक्वल टू F1। अब इसके लिए मैं F के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स लिखूंगा P, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, dyc प्लस Q, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, dxc। तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये अपना क्या है, यही तो है जो मैंने आपको बताया, यही तो अपनी इक्वेशन थी कि जो टोटल वर्क डन है तो वो क्या होगा, F1 del S1 प्लस F1 del S2 एप्सिलॉन Fn del Sn इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए क्या आंसर होता है, तो d del इज इक्वल टू, अब देखिए P क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड साइन कन्वेंशनल क्या आता है, अपना डाउनवर्ड साइन कन्वेंशनल क्या आता है, माइनस आता है। अपन डाउनवर्ड को माइनस लेते हैं, मैंने आपको जब लास्ट क्लास हुई थी उसमें साइन कन्वेंशनल में फोर्स की नेचर कैसी है उसके बारे में उसका पॉजिटिव नेगेटिव बताया था। ठीक है। तो ये डाउनवर्ड है, तो क्या होगा, नेगेटिव, dyc की वैल्यू माइनस L sin थीटा डी थीटा प्लस Q क्या है, Q कैसे है, Q कैसे इधर लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट भी नेगेटिव। और dx की वैल्यू क्या है, 2L cos थीटा d, 2L cos थीटा d थीटा, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर।
0 के बराबर होगा ये वैल्यू मैंने क्या किया है, p की वैल्यू माइनस में ले ली, q की वैल्यू माइनस में ले ली, dyc की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी और dxc की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस पी एल साइन थीटा डी थीटा माइनस क्यू 2l cos थीटा डी थीटा 2l cos थीटा 2l cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहां से ध्यान देना, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, डेल डब्ल्यू एल डी थीटा पी एल पी साइन थीटा माइनस क्यू 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। एल डी थीटा इसमें भी है, एल डी थीटा इसमें भी है, तो मैंने एल डी थीटा को कॉमन ले लिया, तो ये इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 में चली गई, ये वैल्यू 0 में चली गई, एल डी थीटा तो 0 में चला गया, पीछे क्या बचा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये बराबर 0 है, ठीक है ना, 0 में चली गई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्यू cos थीटा 2 cos थीटा। अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्यू की, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्यू की, देन क्यू इज इक्वल टू पी साइन थीटा डिवाइड बाय 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, तो क्या हो जाएगा p डिवाइड बाय 2 tan थीटा, tan थीटा, p की वैल्यू है अपने पास 50 इंटू tan थीटा, tan 30, थीटा की वैल्यू 30 है, डिवाइड बाय 2, कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनल आंसर मिल जाएगा। जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 4 पॉइंट, जो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 1.43 न्यूटन। क्या मिलेगा आंसर, यहां लिखा हुआ है 1.43 न्यूटन, ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अपन यहां एक चीज और देखते हैं, तो क्या था ये क्वेश्चंस, वापस देखेंगे ये क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसमें, और क्यू क्या है, जब यहां से अपन पी लोड लगा रहे हैं तो क्यू की कितनी वैल्यू हो जो उसको मेंटेन कर रखे एट थीटा, जो गिवन थीटा था 30 डिग्री पे। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि मैंने इसको थोड़ा इजी करने के लिए ये डायग्राम बनाया, उसके बाद इस फोर्स का मैंने इफेक्ट शो किया यहाँ पे, अगर मैं पी लोड लगाता हूँ तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा, ये वाली यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रोलर है और रोलर इसको कहाँ मूव करेगा, इधर, तो इसका डिफ्लेक्शन कितना आया, ये, इसका डिफ्लेक्शन कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ये, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये, इसका डिस्प्लेसमेंट ये। फिर अपन ने क्या किया, इसके जो पॉइंट जहाँ पे लोड कर रहे हैं वहाँ के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए अपन ने पहले तो ओरिजिन फिक्स किया, ये ओरिजिन फिक्स किया मैंने। अब ओरिजिन फिक्स करने के बाद मुझे बी और सी के कोऑर्डिनेट चाहिए थे, तो इसके लिए मैंने लिखा एक्स बी और वाई बी, इसके लिए लिखा एक्स सी और वाई सी। ठीक है, अब देखिए, अब ये डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रहा है वाई एक्सिस में, तो मैंने यहाँ पे वाई बी सेलेक्ट किया। वाई बी सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, यही तो अपना वर्चुअल वर्क डन कहता है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में वर्चुअल वर्क डन होता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकलता है, तो ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में निकला पी लोड के लिए। अब यही बात सी पे करें, तो सी पे करें तो सी जो क्यू फोर्स लगा रहा है यहाँ पे जो हम मान रहे हैं क्यू फोर्स, तो वो क्यू फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो अपन ने एक्स सी कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किया। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के इसको वन टाइम इंटीग्रेट किया, वन टाइम डिफरेंशिएट किया इस y को और c को। ठीक है, इसके जो मैंने निकाली वैल्यू उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो अपना फॉर्मूला है प्रिंसिपल ऑफ, इसको कहते हैं
प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। यही तो होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, जो मैंने यहां पे लिखा है, यही तो है। तो एट लास्ट अपन ने क्या देखा यहाँ पे, तो मुझे इसकी वैल्यू मिली और यही वैल्यू मैंने यहाँ पुट की। और क्यों मैंने नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है। और क्यों नेगेटिव क्यों लिया? बिकॉज ऑफ लेफ्ट टूवर्ड, ये कहाँ जा रहा है? लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव किया। और फर्दर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके सोल्व किया तो मेरी Q की वैल्यू जो आई, Q की वैल्यू आई वो क्या आई? 14.43 न्यूटन। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो Q की वैल्यू है वो 14.43 लेनी पड़ेगी। यहाँ आपने एक चीज और नोट करी, यहाँ आपने एक चीज और देखी, मैंने सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल वैल्यू मिली मुझे, उसमें मैंने जो फाइनल मुझे ये मिली उसमें मैंने जो इसका मैग्नीट्यूड था वो रखा। तो आपको भी यही करना है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? आपको लास्ट में आंसर रखना है। जब आपकी फाइनल इक्वेशन मिलेगी आपको तब आंसर रखना है। उसका क्या रीजन है? देखिए यहां पे देखिए, L cos थीटा, L तो कट गया, L था 10 और cos थीटा, थीटा अपने पास 30। अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते तो यह क्या बन जाता? कांस्टेंट। क्या बन जाता? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। तो ये तो वैल्यू यहाँ खत्म होगी ना। इसलिए अपने को क्या करना है? जो वैल्यू रखेंगे अपन वो एट द लास्ट रखेंगे, वैल्यू रखेंगे अपन एट द लास्ट रखेंगे। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल। इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इसमें बस आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इसका सिंपल सा बना देना डायग्राम, उसके बाद उस फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो बताना है अपने को। फिर अपने को ओरिजिन सेलेक्ट करना है। ओरिजिन सेलेक्ट करने के बाद जहां फोर्स लग रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद उस फोर्स का नेचर कैसा है या उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस एक्सिस की तरफ है, लीनियर है लेकिन किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में, वो अपने को देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका जैसा डिस्प्लेसमेंट है वही अपन ने सेलेक्ट किया और वैल्यू रखी, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद अपन ने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन की जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट की और फाइनल आंसर निकाला। ठीक है, लेट्स सी अनदर न्यूमेरिकल। दूसरे न्यूमेरिकल को भी देखते हैं। ठीक है सर, क्लास है क्या आपके यहाँ पे? जी सर। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम है इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी प्रॉब्लम को मैं एक और नेक्स्ट लेक्चर दूंगा जस्ट आधा घंटा बाद। तो इसमें मैं ये वाला न्यूमेरिकल और एक और न्यूमेरिकल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल पढ़ा था उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है।